Welcome, dear students. Myself, Dr. Savita Chahal, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today, we are going to study the cell division. Cell division is a part of your syllabus of BSc Second Year Botany, paper 3rd. Dear students, in previous classes, we have studied that all living organisms are made up of cells, and the cells are structural and functional units of living organism. On the earth, two types of living organisms are found. Some are unicellular and others are multicellular. In unicellular organism, जितने भी मेटाबॉलिज्म हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन है, प्लांट सेल है तो मान लो फोटोसिंथेसिस है, रिप्रोडक्शन है या कोई एक्सक्रीशन है, ये सारे जो प्रोसेस हैं वो किस में होंगे? एक सिंगल सेल में होंगे। जबकि अगर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर है तो वहां पर क्या है? वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पर भी रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी है। तो ये सारी चीजें किसमें हो रही हैं? कोशिकाओं में हो रही हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्योंकि एक कोशिकीय जीव हैं, इनमें सेल डिवीजन की या ज्यादा कोशिकाओं की आवश्यकता कब होगी? जब इनमें रिप्रोडक्शन होगा। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नई कोशिकाओं की आवश्यकता कब होगी? जब इसमें ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, रिप्रोडक्शन होगा और रिपेयर ऑफ द बॉडी होगी। जैसे कई बार हमारे चोट लग जाती है, थोड़े दिन बाद आप देखना कि जो वुंड है या जो घाव है वो भर जाता है। किससे भर जाता है? क्योंकि वहां पर जो नई कोशिकाएं बनी, किससे बनी? सेल डिवीजन से बनी। और थोड़े दिन में आप देखना कि वैसा की वैसी वापस स्किन आ जाती है। तो ये जो अब क्वेश्चन अराइजेस कि नई जो कोशिकाएं हैं वह आती कहां से हैं? तो अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी गिवन बाय शिल्डन एंड स्वान 1839, all living organisms start their life with a single cell and all new cells are produced by division of pre-existing cells. In unicellular organism, cell division is the means of reproduction which produces two or more individuals from the parental cell. While in the case of multicellular organism, cell division is necessary for growth, development, reproduction and for the repair of body. अब सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पर, वो उनकी जो भले वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर है, तो उनकी जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी वह एक कोशिका से स्टार्ट होती है, फ्रॉम अ सिंगल सेल। अब नई कोशिकाएं कहाँ से आएंगी? तो सेल थ्योरी या जो कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या है कि पूर्व में जो उपस्थित सेल हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो हैं, उनमें कोशिका विभाजन होगा, उनसे नई कोशिकाएं बनेंगी। तो in the living organism, 3 types of cell division is found in different living organisms. The first type is amitosis, second is mitosis, and third is meiosis. The first is amitosis. Amitosis, karyostenosis, fission or direct cell division, it is also known as direct cell division, is mostly found in the cells of prokaryotes like bacteria, protozoa, and in the cells of some lower plants like membranes or members of cyanophycean algae. The nucleus divides directly by constriction and nearly 2 equal daughter cells are formed.
जो एमाइटोसिस है इसे असूत्री विभाजन भी कहा जाता है, हेरियोस्टेनोसिस भी कहा जाता है, फिजन और डायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहा जाता है। ये किस में पाया जाता है? ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कुछ जो साइनोफाइसियन एल्गी हैं जो कि प्रोकैरियोटिक होती हैं। तो जितने भी हमने ये उदाहरण लिए ये क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के हैं। जैसे साइनोफाइसियन एल्गी कौन सी है? जैसे नोस्टॉक है, ओसेलोटोरिया है, इनके अंदर एमाइटोसिस या असूत्री विभाजन पाया जाता है। अब इसे अपन असूत्री विभाजन क्यों कहते हैं? मतलब नहीं, सूत्र मतलब गुणसूत्र, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वहां पर जेनेटिक मटेरियल कैसा है? जेनेटिक मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अलावा जैसे स्पिंडल फाइबर है या न्यूक्लियोलस है, ये इस तरह की जो चीजें हैं वो हर न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाई जाएंगी। सो इन प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो जब इन कोशिकाओं में विभाजन होगा तो वो जो विभाजन है वह एमाइटोसिस या असूत्री विभाजन उसको कहा जाता है। इसके लिए क्या होगा? इसमें जब कोशिका विभाजन होना होगा, जब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन स्टार्ट होगा, उससे पहले इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल कैसा है? यहाँ पर एक सिंगल क्रोमोसोम है या एक सर्कुलर सिंगल मॉलिक्यूल है डीएनए का। उसमें क्या होगा? सबसे पहले रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, एग्जैक्ट कॉपी बनती है यहाँ पे, जिसे अपन ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। क्योंकि जब विभाजन होगा तो एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी, तो यहाँ पर सर्कुलर जो डीएनए है, मॉलिक्यूल है, वह भी दो की जरूरत पड़ेगी दो कोशिकाओं में। तो वो सारी तैयारी क्या है? एमाइटोसिस से पहले हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा? द न्यूक्लियोइड फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्टेड इन द मिडल ऑफ साइटोप्लाज्म। सबसे पहले जो न्यूक्लियोइड है वह कहाँ आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। तब तक उसका रेप्लिकेशन भी हो चुका है। नो स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन serves as substitute for mitotic spindle. Meanwhile, the elongation takes place. Then the cytoplasmic membrane invaginates and the cell wall is let down between two daughter chromosomes. Finally, two daughter cells separate. In this type of cell division, nuclear events are absent. The daughter cells have equal amount of DNA as that in mother cell. अब जब जो न्यूक्लियोइड है वो सेंटर में आ गया है और अब थोड़ा सा वो क्या है? इलोंगेट हो गया है। देखिए आप इसमें देखिए, इस स्लाइड में देखिए, दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, द आउटर मेम्ब्रेन इज सेल वॉल, क्योंकि हम जो प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल का एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए द outermost layer is cell wall, then plasma membrane, and this is the chromosome of prokaryotic cell or nucleoid or a single circular DNA. जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, देखिए रेप्लिकेशन हो चुका है इसके अंदर। इसके बाद जो न्यूक्लियोइड है या जो क्रोमोसोम है ये कैसा हो गया? थोड़ा लंबा हो गया, ओवल शेप में आ गया। इसके साथ ही साथ क्या है? अब धीरे धीरे ये दो में डिवाइड हो रहा है। और इसके साथ ही आप देखिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी बीच में से कॉन्स्ट्रिक्ट, मतलब बीच में से आप देखिए कि धंसती हुई जा रही है अंदर की तरफ। और धीरे धीरे ये जो एक कोशिका थी वह दो कोशिकाओं में बट गई और सबसे बाहर ये सेल में वॉल भी बन गई है इस तरह से। तो आप देखिए कि ये दिस इज अ मदर सेल एंड दीज आर द टू डॉटर सेल्स। अब इन दो डॉटर सेल में जेनेटिक मटेरियल उतना ही होगा जितना कि मदर सेल के अंदर था। तो दिस इज द एमाइटोसिस। अब यहाँ पर जितनी भी न्यूक्लियर इवेंट्स जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के सेल डिवीजन के दौरान पाई जाती हैं, these all events are absent in माइटोसिस। इसी तरह से स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं वो भी एमाइटोसिस के अंदर नहीं बनते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एमाइटोसिस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन of amitosis and the example is in bacteria.